नमस्कार दोस्तों, मैं सुदर्शन कंत्रा हिलवानी.com में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पहुंचे हैं देहरादून जनपद के डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के इठाना गांव में। इठाना नाम में मेरा ख्याल से तो एक गांव था हरियाणा में इटाना। और वैसे जैसे औरंगजेब का शासनकाल में जब लोग अपना भागी या ऊपर शरण लेना ये हमारा पहाड़ों में आना चाल गया, तो शायद कोई हरियाणा भी कोई लोग ये आया था शरण, उनकी शरण स्थली यह रही होली। और उन जनो आज हम देखने लगे कि जब ये विस्थापित का लोग ये खाएँ तो उन अपने गांव को नाम वही रखे जो मत तो ये वास्ता जो हरियाणा बेटी ये खान उन भी अपने गांव को नाम वही रखे इठाना तो आज। लेकिन वो क्या था कि आज कालांतर में वो इठाना हो गया साहब, जो कालांतर में थोड़ा वही जाने भ्रंश, पर जो मूल जो स्वरूप है वो साहब इठाना। और ये हरियाणा में ये गाँव है इठाना। तो ये जो इठाना क्षेत्र है ये भोगपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पे। अगर ऋषिकेश देहरादून की बात की जाए तो ऋषिकेश से करीबन 30 या 35 किलोमीटर की दूरी पे है। और देहरादून की बात करें तो देहरादून से करीब 40 या 45 किलोमीटर के करीब होगा। जो इठाना क्षेत्र है ये पर्यटन के लिहाज से काफ़ी खूबसूरत जगह है। गांव भी काफ़ी खूबसूरत है। चारों तरफ का जो प्राकृतिक दृश्य है बहुत ही सुंदर है। और बरसात के मौसम में ये और भी खूबसूरत लगता है। हमारे जो मूल स्थान जैसा वो है चंबा का पास धारकोट। तो जब हम यह हमारा होने से भी पहले यह लोगरन था साहब, यह चिलोगा जाति का लोगरन था। तो लेकिन वो कतिपय कारणों से वो बेचारा कहीं इधर उधर हुएगी चन, और तब अब यह कई जाति का लोग रहना। अगर इठाना गांव में कृषि की बात करें तो यहाँ पे सभी फसलें होती हैं, गेहूँ, जौ, साथ में धान की भी यहाँ पे रुपाई होती है। साथ ही गांव के लोग जो नगदी फसल होती है जैसे कि अदरक हो गया, आलू हो गया, आपकी हरी मिर्ची होगी, हल्दी होगी, उसकी भी खेती करते हैं। खेती बाड़ी मेरे खूब बनती, अदरक, अरबी बहुत, मिर्च बहुत, झंगोरो, मंडवा, धान, उखड़ी, क्यारी का भी सब कुछ बहुत बनता। और गेहूँ, मसूर की दाल, चना बहुत कुछ बनता, जौ भी बनता। पूरी अब तक खेती है अब छानी अब कोई करने नहीं लगे। अब बूढ़े बूढ़े रह गए खेती कहीं करने। अच्छा, जन पहले गाँव में धान काटे तो धाना टाइम काटा टाइम पर भी या झुमेला वगैरह भी कुछ लगन था या झुमेला यह नहीं लगाना ना, काटता था। और अपना धान जब सूख जान था तब इकट्ठा कर देना था, बड़ा बड़ा कोंट कर लगे देना था। और खुद मांडा था ना मांडने था या क्या कर बल्दू से हम खलियान बनन था तब। अच्छा, डेयरी बन था। मतलब ये भी अनाज क्या? हाँ, सब चीज हमारी कोनो खलियान चौक यही हम अब नहीं रखे वो हम न वो अब तोड़ी ताड़ी आली हमने कुया कोटाई नहीं होते तो बल्द घुमौन था। हाँ, तब बल्द घुमौन था। और बल्द घुमाना बात है, यह मशीन कुछ था ही नहीं। मशीन तब हाथन उलखार भर कुटता था। अब मेरे गंजाल तब भीतर उलखार मेरे तब गंजाल भी। हाँ, दुई चीज संभाली मेरे तन सब घराट में जानता दूर नदियों
बन कथा दूर जान था पहले लोग कथा दूर थे जान हम बथरे दूर जा दूर भी ना है, पर जब हम आखिरी में बताऊँ तक हम जाना हूँ। हाँ तक हम खूब जान, जब हमारी पानी की लाइन होने वक्त तक हम खूब जान था, नाला पानी बोधन वो खाते हैं ये होते हैं हम किमाल खेत बोधा वक्त हम खूब जान था। अन छो जब आखिरी में चौबन बोधान चौबन का डांडा वक्त तक हम खूब जान था। आराम से सुख सुविधा सब छन आराम तो सुख सुविधा सब था, पर अब तो दुख बीमारी ज्यादा छन इंसान पर वो नहीं, पहले नहीं होते। हम तो कन बूढ़े रहे, मैं सास ससुर हूँ, कभी दुख तकलीफ नहीं हुई। पहले लोग काम भी बहुत कथा और बड़े रन थो, घी रन थो, मक्खन रन थो, दूध रन थो, दही रन थी। अब कहा अब तो खाना वो पैकेट का दूध अमूल कहा कुछ भी नहीं। दुई भैंसा रन था हाँ पूछ लिया मेरे आदमी सणी दुई भैंसा दुई बलद हाँ दुई गाय भी रन थी, बाजबा तो दुई गाय ब्याह रन थी, तो कभी गाय रन थी ब्याह तो कभी भैंसे रन थी ब्याह, एक छोट दूध हो तो और ब्याह जान थी। 12 महीना दूध ही रन थो बस। मट्ठा बंद रन थी, घी बंद रन थो, खूब खाना भी था खूब। गुरुजी अब जन क्षेत्र में जमीन बिकनी चे भैरा लोग जमीन खरीदना छन तैसे कुछ बदलाव आए चे, माहौल बढ़िया चे बनो या खराब चे होनो, कुछ आप कुछ विचार हो ये पर? जी कचरा जी माहौल अच्छे से नीचे होने लगी, क्योंकि भैरे का लोग जो न जाने में करना एलिमेंट कुछ वही भी सावधान अभी तो खरी नहीं कोई बात नहीं है, पर धीरे धीरे मैंने समझो कि ये ना कुछ तत्व अभी आई भी सावधानी यूँ का दगड़ जो कि यह कि मतलब लोग खाते हुए सावधान लोग समझ नहीं चल लगे अभी, मतलब भैरे वाला ज़मीन बेचने चल लगे और आप समझा कि उनकी नौकरी छन करने पे अपनी ज़मीन दीख और उनका यह नौकरी छन करने लगे, तो यह स्थिति कुल मिलेगा ठीक नहीं है। जो हमारे दुर्भाग्य समय है हमारी लोगों की अरकटमंड नेता ये समझा के जो हम इस क्षेत्र में अग्नि आने छोड़ लगे, पर कुछ नौजवान लड़का अब करने छड़ी का बारे में कोशिश लगा कि वो रिसोर्ट खोलने लगे अपने, और वो उम्मीद समय की उनका देखा देखी और भी कुछ कर लाई के बारे में। और ये मतलब यह पर्यटन को क्षेत्र काफ़ी उज्ज्वल लगता है, क्योंकि यह की भौगोलिक स्थिति भी नहीं है और लोग औदा छन साफ देख रहे हैं। तो यदि यह जगह जगह मतलब ये होटल व्यवसाय रिसोर्ट टाइप का लोग मतलब रिसोर्ट टाइप के खुल जाओ साहब, तो काफ़ी लोग एक ही लोग मतलब रोजगार में पलायन न करें। मेरा नाम कुंवर सिंह मेहर है, मैं इठारना से बिलोंग करता हूँ और ये इठारना में एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला मैंने जो हॉनेस्ट पहाड़ी रेस्टोरेंट के नाम से है, और हमारे यहाँ पे खाने की, नाश्ते की और डिनर की सारी व्यवस्थाएं। और यह शिव मंदिर रोड पे है, जो कि लगभग शिव मंदिर यहाँ से 1 या 1.5 किलोमीटर आगे है, और भोगपुर से ये रेस्टोरेंट 15 किलोमीटर में है। अभी मैंने यहाँ पे जो है ये रेस्टोरेंट खोला है, तो अभी रहने की भी व्यवस्था अभी है नहीं, लेकिन हम रहने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। अभी कैंप भी लगाएंगे और कमरों का जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है मेरा। और इधर टूरिस्ट फ्लो क्या है इधर, मतलब कि कितना टूरिस्ट आ जाता है इधर? यहाँ टूरिस्ट वीकेंड में तो लगभग 300-400 वीकेंड में हो जाता है। 300-400 लोग इस क्षेत्र की तरफ आ जाते हैं। हाँ,
अच्छा, जैसे यहाँ पे नीलकंठ महादेव का टेम्पल है, जी। उससे भी लोगों का काफी बहुत उससे तो हाँ, एक महीने तो बहुत अच्छा रोजगार चलता है लोगों का, जिनके सावन के महीने में जिनका रास्तों में दुकान है उनका भी अच्छा चलता है, जो मंदिर ग्राउंड में जो दुकानें हैं उनका भी अच्छा चलता है। एक महीने तो ये लगा लीजिए आपकी ठीक ठाक कमाई कर लेते हैं लोग। तो अभी हम नीलकंठ महादेव इठाना में मौजूद हैं और ये मंदिर की काफ़ी मान्यता है। दूर दूर क्षेत्र से यहाँ लोग पहुँचते हैं। यहाँ पे सावन में शिवरात्रि में काफ़ी भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। जो सावन में मेला आयोजन होता है उसकी भी झलक हम आगे आपको दिखाएंगे। इठारना क्षेत्र में स्थित है एक शिवालय जिसे कहते हैं नीलकंठ महादेव। तो आज सावन का 5वां सोमवार है। इस पर्व पे यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं और जानेंगे श्रद्धालुओं से भी और यहाँ के मंदिर समिति और यहाँ के पुजारियों से इस मंदिर के बारे में। मंदिर समिति अध्यक्ष सूरत सिंह राणा, ग्राम इठारना, ये गडूल। आज यहाँ पर शिव मंदिर का हमारा पौराणिक मंदिर है और बड़े हमारे पुराने पूर्वजों ने इसको यहाँ पर सजाया है। और पहले ये बहुत पुराने छोटे छोटे मंदिर थे और हमारे पुराने मदन सिंह रावत जी ने, हमारे पूर्व प्रधान भगवान सिंह प्रधान जी ने और हमारे गुरुजी मास्टर मंगल सिंह गुरुजी ने और हमारे जो पुराने उनसे भी पुराने जो बुजुर्ग थे उन्होंने भी इसमें बहुत ही ज़्यादा सहभागिता और ग्रामवासियों से सहयोग इस मंदिर को भव्य उन्होंने ये बनाया है। क्योंकि ये बहुत ही कभी छोटे छोटे मंदिर थे, बहुत ही उसमें जो है पेड़ों के नीचे ये इसमें कभी नाग देवता, कभी शंकर भगवान का काला नाग ये यहाँ पर पर्चा देता था, नीचे पूजा होती थी तो अपना आते थे और उस पर्चा से अपना दूध पिया और वो निकल जाते थे। किसी को काटने का कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि अब भगवान की भक्ति में हमारे पंडित जी लोग, हमारे ग्राम के सभी सदस्य वहाँ पर बैठते थे और ऊपर हमारा जो ऊपर गुम्बद है वहाँ से वो उतरता था नीचे और अपना नीचे दूध पी के और अपना चला जाता था। तो बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है ये और सभी लोगों को इस मंदिर से जितने भी श्रद्धालु आते हैं, जो भी वो अपनी मांग करते हैं उसकी उनको पुण्य मिलता है। हर संडे को, सोमवार को यहाँ पर ये भीड़ चलती रहती है, क्योंकि इससे भगवान हमारे जो शिव शंकर की जो शिवलिंग है वो बड़ी प्रसिद्ध शिवलिंग की पिंडी है, उससे इनको कुछ ना कुछ प्रेरणा दायित्व मुझे लगता है कि श्रद्धालुओं को मिलता होगा, जिससे आज यहाँ पर इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं। क्योंकि हमें नाग पंचमी के दिन नाग देवता जो दूध पीने आता है उसका भी प्रचलन काफ़ी वो है, क्योंकि उसके दर्शन नाग पंचमी के दिन ही होते हैं और किसी भाग्यवान को उसके दर्शन हो जाते हैं। तो उससे भी लोग जो है काफ़ी प्रभावित होते हैं कि ये यहाँ पर प्रसिद्ध चीज़ है। और अब जैसे ये भीड़ है, इसमें हमारे 9 मेंबर हम समिति से जुड़े हुए हैं। हर किसी का दायित्व यहाँ पर बनता है, वो अपनी अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर निभाते हैं और बड़े अच्छे ढंग से इस व्यवस्था को चलाया जा रहा है। यहाँ पर जो भी मंदिर से जो भी पैसा होता है इसका सौंदर्यीकरण हम करते हैं।
1965 से पहले ये शिव जी की जो पिंडी थी ये यहाँ से थोड़ी सी डिस्टेंस पे थी और वहीं पर उसकी पूजा हुआ करती थी यदा कदा। और फिर कुछ लोगों को ये प्रेरणा मिली कि इस पिंडी को इस जगह स्थापित कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर पहले प्राचीन नागराजा की ओपन पिंडी थी, हुआ करती थी। एक पेड़ हुआ करता था जिसको लोकल भाषा में रुइना बोलते हैं, और उसके नीचे वो नागराजा की पिंडी हुआ करती थी। तो उसी के पास उन्होंने सोचा कि ये देवस्थान है, इसलिए यहाँ पर इसकी स्थापना की जाए। तो ये इसके पूर्ण जो प्रेरणा स्रोत थे वो श्री मदन सिंह जी स्वर्गीय, तो उनका विशेष सहयोग रहा। उनकी प्रेरणा से ये शिव जी की पिंडी मार्च 1965 में यहाँ पर आई गई। पुरोहित जी हमारे श्री मत्स्यराम तिवारी जी थे, उनकी देख रेख में इस शिव जी की पिंडी को यानी शिवलिंग को यहाँ पर स्थापित किया गया। मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो श्रद्धालुगण पहुँचे हुए हैं, भोलेनाथ महादेव के जयकारों के साथ पूरा क्षेत्र गूंजमान हो रखा है। और यहाँ पे बहुत आयत लोग भारी तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं और अपने प्रिय महादेव को जल चढ़ा रहे हैं, फूल पुष्प चढ़ा रहे हैं, अक्षत चढ़ा रहे हैं। यहाँ जो है ग्राम इठाना शिव मंदिर में पुरोहित हूँ, और यहाँ पर जो भगवान जैसे रावत जी ने बताया है कि जो स्थापना हुई थी पहले कुछ दूरी पे हुई थी, उसके बाद पुनः इसका स्थापना की गई। एक छोटा सा मंदिर था, जिन्होंने ये मंदिर का निर्माण किया था वो थे मदन सिंह रावत जी इठाना वाले। उन्होंने जो है इसका निर्माण सभी ग्रामवासी जो गांव के थे, छोटा सा मंदिर था। धीरे धीरे इनको इसका जीर्णोद्धार, फिर भगवान सिंह प्रधान जी थे उस समय, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार किया और फिर जो है इसका प्रचलन धीरे धीरे बढ़ता गया। और श्रद्धालु लोग अन्य जो यहाँ पर कई गांव यहाँ से जुड़े हैं जो अगल बगल के हैं, तो उनकी बड़ी श्रद्धा है इस मंदिर के प्रति। और ज़्यादा से ज़्यादा पहले कम आते थे, पर धीरे धीरे बढ़ोतरी होती गई और आज आप भी देख रहे हैं कि बहुत लंबी कतार लगी है। और इस तरह से मतलब जो है सभी भक्तजनों की मनोकामना जब आते हैं तो उनकी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। तो दोस्तों, जो ये इठाना क्षेत्र है ये डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। ये नीलकंठ महादेव के प्रति लोगों की श्रद्धा इतनी है कि आप आज के दिन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे श्रद्धालु बड़ी मात्रा में पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे लोग सिर्फ एक श्रद्धा के तौर पे ही नहीं पहुँचते हैं, साथ ही यहाँ का जो चारों तरफ का प्राकृतिक सौंदर्य है वो भी देखने लायक है। चारों तरफ हरियाली है, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ों से टकराते हुए बादल हैं जो यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में चार चांद लगाते हैं। तो यहाँ पे एक श्रद्धा के तौर पर ही आप नहीं पहुँच सकते, बल्कि आप प्राकृतिक सौंदर्य देखना पसंद करते हैं तो आप इठाना में पहुँच सकते हैं। यहाँ इठाना में प्रकृति का आनंद लुत्फ़ उठा सकते हैं। दोस्तों के साथ आया था, जो कि आप थोड़ा मेरे घर से दूर रहते हैं, लेकिन बहुत अच्छी जगह है। आप देख सकते हैं यहाँ आप आसपास देखोगे तो बहुत सुंदर सुंदर दृश्य हैं देखने के लिए। आसपास बहुत बढ़िया बढ़िया पहाड़ है और बादल है, खूब खेत खलियान है। और पीछे आप देख सकते हैं ये है हमारा इठाना मंदिर। इठाना मंदिर प्रसिद्ध ये भोले बाबा के लिए है। नीलकंठ के बाद दूसरा प्रसिद्ध मंदिर आपका इठाना मंदिर है।
नीलकंठ महादेव जो मंदिर का प्रांगण है उसके बाहर एक छोटा सा मैदान भी है। मैदान में बनी हुई है खूबसूरत सी झील जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये कृत्रिम झील बनाई गई है। यहाँ पे जो पहले थी वो प्राकृतिक छोटी झील थी, लेकिन उसे मॉडिफाई वक्त के साथ साथ उसे मॉडिफाई किया गया और उसे एक कृत्रिम झील के रूप में बड़ी बना दिया गया है। तो ये मंदिर के प्रांगण के बाहर ये झील भी अपने आप में एक बहुत खूबसूरत लगती है। अभी इसमें पानी की थोड़ा मात्रा कम है, लेकिन जब इसमें पानी पूरी तरह से होता है, इसका फाउंटेन वगैरह चलता था, तो ये काफ़ी खूबसूरत लगती थी। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं, पहाड़ हैं और पहाड़ों से टकराते हुए बादल हैं, जो इस इठाना नीलकंठ महादेव के प्राकृतिक सौंदर्य, चारों तरफ का प्राकृतिक सौंदर्य एक अलग ही आनंद की अनुभूति करवाता है। यहाँ पे लोग श्रद्धा के तौर पे तो पहुँचते ही हैं, साथ ही इस मंदिर के चारों तरफ के प्राकृतिक सौंदर्य को भी देखने पहुँचते हैं। ऋषिकेश दोस्तों, ऋषिकेश और देहरादून से नज़दीक दो नीलकंठ महादेव है। एक नीलकंठ महादेव है पौड़ी जनपद के यमकेश्वर ब्लॉक में नीलकंठ स्थापित है, और दूसरा है डोईवाला विधानसभा के इठारना गांव में स्थित है। बड़ा शिवालय नीलकंठ यमकेश्वर ब्लॉक में जो स्थापित है उसे कहा जाता है। उसके बाद जो नंबर आता है इस शिवालय का आता है, इसे भी नीलकंठ महादेव के नाम से ही जानते हैं। इस शिवालय की जो मान्यता है, जो मानते हैं, वो हरियाणा से, राजस्थान से, गुजरात से, दिल्ली से, यूपी से भी अब यहाँ पे लोग पहुँचे हैं, जो धीरे धीरे करके ये लोगों के बीच विख्यात होता जा रहा है। क्षेत्रीय जनता के लिए ये उनका कुल या महत्व काफ़ी रखता है, साथ ही बाहरी लोग भी इसकी तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। इस शिवालय की सबसे बड़ी बात यह है कि शिवालय में आप भक्ति के सागर में डूब के आते तो हैं, साथ में प्रकृति का आनंद भी लेते हैं। यहाँ पे जो है ये इठारना गांव है, और यहाँ कम से कम 80 से 82 परिवार जो यहाँ पे हैं, और मुश्किल से जो है 15-20% ही आदमी यहाँ से पलायन कर चुका होगा, और जो पलायन भी किए हुए हैं तो वो नीचे भी है और यहाँ भी, दोनों जगह उनका जो है रहना है ही। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो इठारना क्षेत्र है पर्यटन लिहाज से काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन ज़रूरत है यहाँ के लोगों को आगे बढ़ने की। यहाँ पे होम स्टे खुल सकते हैं, रिजॉर्ट खुल सकते हैं, होटल्स खुल सकते हैं, क्योंकि पर्यटक लगातार इस तरफ रुख कर रहे हैं। लोगों के लिए यहाँ पे खूबसूरत दृश्य तो देखने को मिलते हैं, प्राकृतिक खूबसूरत दृश्य, साथ ही यहाँ पे नीलकंठ शिवालय भी है। काफ़ी सारे यहाँ पे श्रद्धालु भी पहुँचते हैं जो शिवालय के दर्शन करते हैं। शिवालय के दर्शन के साथ साथ लोग प्रकृति का आनंद भी लेते हैं।
जब से मंदिर बना जब से आते हैं मंदिर में माँ भोले भोले महादेव जी इनमें भोले शंकर भगवान माता रानी ये बहुत पहले से ही मान है मंदिर। तो दोस्तों कैसे लगी आपको इठाना गांव की ये कहानी, हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी कहानी के साथ। शंकर की पूजा करो, दान चरणों में उनके बरो। शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंतकाल को भव सागर उसका बेड़ा पार हुआ। चरणों में उनके बरो, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ, अंतकाल को भव सागर ने उसका बेड़ा पार हुआ। पूजा करो ज्ञान चरणों में